का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, हमने मैट्रिक्स के 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम मैट्रिक्स के विविध प्रश्नमाला के बचे हुए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। देखो, यदि आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स ये दी हुई है तो आप इनके गुणन को मैट्रिक्स ए के रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं। आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए 1 0 0 1, ठीक है, 2x2 की दी हुई है। और मैट्रिक्स बी दी हुई है 0 -1 1 0, और ये भी 2x2 की, ठीक है। तब आपको ए प्लस बी बी ए माइनस बी बी को मैट्रिक्स ए के रूप में व्यक्त करना है। मैट्रिक्स ए के रूप, ठीक है। तो पहले देखो बच्चों, आप ये ज्ञात करोगे ए प्लस बी बी, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसलिए ए प्लस बी बी इक्वल, यहां देखो ए ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर ए और इसके गुणन में क्या आपके पास मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स तो 1 0 0 1, फिर प्लस यहाँ बी एलिमेंट्स और इसके गुणन में जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो है 0 -1 1 0। इसको हल करेंगे ए बी बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, यहाँ देखो अदिश गुणनफल की परिभाषा से कि जो भी मैट्रिक्स के गुणन में अगर कोई अवयव है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके ए को ए से करोगे तो ए ये 0 0 ए, प्लस बी को करोगे तो ये हो जाएगा बी को 0 से करोगे तो 0 बी माइनस बी और ये 0। अब इनका योग करोगे तो ये आ जाएगा आपके ए प्लस बी बी इक्वल टू, संगत अवयवों का योग करेंगे तो ए प्लस 0 क्या आ जाएगा ए, 0 प्लस बी क्या आ जाएगा बी, 0 माइनस बी तो ये माइनस का बी, और ए प्लस 0 ए, ये आपके पास आ जाएगा ए। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह एक हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी बी। इसी प्रकार ए माइनस बी बी, यहाँ पर देखो आप पहले अवयव ए और इसके गुणन में मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 0 1, ठीक है। फिर बाद में प्लस माइनस बी और इसके गुणन में मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी आपकी क्या है 0 -1 1 0। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस बी बी इक्वल टू, अब अदिश गुणन से प्रत्येक अवयव अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके ए 0 0 ए माइनस 0 बी माइनस बी और ये 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ से ए माइनस बी बी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी ए माइनस 0 ए, 0 माइनस बी और 0, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस का बी, ए माइनस 0 ए। ये आपके पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, यहाँ से तो हमारे पास ए प्लस बी बी और गुणन किसके साथ ए माइनस बी बी, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके देखो समीकरण 1 से ए माइनस बी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही ए माइनस बी बी ए, इसके गुणन में ये ए बी माइनस बी ए। अब इनको गुणन करेंगे
इधर तो ये चल रहा है हमारा। यहाँ पर देखो गुणन के लिए फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर और बी को बी से करोगे प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट पंक्ति का प्रत्येक अवयव सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट स्तंभ से हो गया। अब पंक्ति आपकी फर्स्ट ये स्तंभ कौन सा ले रहे हो सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए बी प्लस ए बी। ठीक, अब आपकी पंक्ति सेकंड स्तंभ फर्स्ट, तो यहाँ पर पंक्ति सेकंड में आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से करेंगे तो माइनस बी, जो माइनस बी से होगा तो प्लस का बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी बी गुणन है ए माइनस बी बी, ये जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ इसको आप ये लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हल करोगे तो यहाँ से ये आएगा ए प्लस बी बी की जो वैल्यू आएगी गुणन में ए माइनस बी बी, वो आपके पास देखो यहाँ इसमें से प्रत्येक अवयव में से क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पीछे क्या बचेगा 1 0 0 1, और ये आपकी क्या थी मैट्रिक्स ए, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए। तो ये आपके पास बराबर में क्या है ये है, तो इससे आप इन दोनों को गुणन को मैट्रिक्स ए के रूप में लिखिए क्योंकि ये आपकी मैट्रिक्स ए थी, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, बी मैट्रिक्स ये दी हुई है, तब आपको सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा ये, यहाँ पर आपको दिया गया है मैट्रिक्स ए 2 -1 1 2, 2/2 की इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है 1 -1 4 1, 2/2 की, इसको दे दो आप इक्वेशन 2। ठीक है, और सिद्ध आपको ये करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन ए। ठीक है, अब देखो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो a माइनस बी मैट्रिक्स निकालोगे उस मैट्रिक्स को अगर उसी से गुणा करते हो तो जो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा वो नॉट इक्वल टू है इसके। तो पहले हम LHS पक्ष को देखते हैं। LHS पक्ष में पहले आपको क्या लाना है a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, a मैट्रिक्स क्या है 2 -1 1 2 माइनस बी क्या है मैट्रिक्स 1 -1 4 1। इसको हल करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू, संगत अवयवों को घटाएंगे तो 2 - a कितना बचेगा 1, 1 - 4 कितना बचेगा -3, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और 2 - a कितना बचेगा 1। ये आपके पास a माइनस बी आ गया, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए a माइनस बी का स्क्वायर। अगली स्टेप में a माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो a माइनस बी डॉट a माइनस बी। यहाँ पर देखो a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास, इसको इसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 0 -3 1, इसको गुणा कर रहे हैं इसी से 1 0 -3 1, तो गुणा करोगे तो ये आएगा a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करेंगे तो a को 1 से किया तो 1 प्लस -3 को 0 से किया तो 0, तो मतलब 1 + 0 वापस क्या आएगा 1। अब फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से, तो a को -3 से किया तो -3 और -3 को 1 से किया तो -3। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से 0 को 1 से किया तो 0 और a को 0 से किया तो 0, तो मतलब ये क्या आएगा 0। सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 0 को -3 से किया तो 0, a को 1 से किया तो 1, यहाँ पर देखो -3 और -3 कितना हो जाएंगे -6।
ये आपके पास आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप दे दो इक्वेशन। ये आपका LHS पक्ष आ गया। अब RHS पक्ष लेते हैं। RHS पक्ष आपका क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक बार के लिए समीकरण दे दो आप क्या। यहाँ देखो RHS पक्ष के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a स्क्वायर चाहिए, एक ab चाहिए, एक b स्क्वायर चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a डॉट a। इसको जब हल करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a आपके पास क्या है मैट्रिक्स 2 -1 1 2, इसको वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा करो 2 -1 1 2। तो यहाँ से जो a स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्थान से 2 को 2 से करेंगे तो 4, और प्लस 1 को -1 से करोगे तो -1, फिर वापस फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 2 को 1 से करोगे तो 2, और 1 को 2 से करोगे तो 2। फिर सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से -1 को 2 से करोगे तो -2, और 2 को -1 से करोगे तो -2। सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से -1 को 1 से करोगे तो -1, और 2 को 2 से करोगे तो 4। यहाँ से जो a स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा आपके पास 3 4 -4 3। ठीक है, इसको आप ले दो इक्वेशन 5। अब हमें चाहिए AB। ठीक है, तो AB के लिए आपको क्या करना है, तथा AB इक्वल टू A मैट्रिक्स आपकी क्या है 2 -1 1 2, और गुणन में B मैट्रिक्स B क्या है 1 -1 4 1। इनको गुणा करेंगे तो AB इक्वल टू आएगा, देखो फर्स्ट पंक्ति को इस सिस्टम से करोगे 2 को 1 से करोगे तो 2, प्लस के 1 को -1 से करोगे तो -1। फिर फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 2 को 4 से करोगे तो 8, और 1 को 1 से करोगे तो +1। सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से -1 को 1 से करोगे तो -1, और 2 को -1 से करोगे तो -2, और इधर ये -4 + 2, और हल करोगे तो यहाँ से AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और ये 9, ये हो जाएगा आपके -3, और ये हो जाएगा आपके -2। इसको दे दो आप इक्वेशन 6। अब हमें चाहिए B स्क्वायर। इसी प्रकार B स्क्वायर क्या आ जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू, मतलब B को B से ही गुणा करेंगे तो B मैट्रिक्स क्या है 1 -1 4 1। इसको वापस इसी से 1 -1 4 1। यहाँ से जब इसको हल करोगे तो हमारे पास जो B स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा आपके पास, देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से 1 को 1 से करोगे तो 1, और 4 को -1 से करोगे तो -4। फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 1 को 4 से करोगे तो 4, 4 को 1 से करोगे तो वापस 1। फिर सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से तो -1 को 1 से करोगे तो -1, और 1 को -1 से करोगे तो -1। सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ से करोगे तो -4, और ये +1। यहाँ से जो B स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास -3 5 -2 -3। इसको आप दे दो इक्वेशन 7। अब देखो इक्वेशन 5 6 और 7 से कहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 6 एंड 7 से वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा आपके पास A स्क्वायर, यह आपकी इक्वेशन 4 A स्क्वायर 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखोगे तो A स्क्वायर आपके पास क्या है, ये रख 3 -4 4 3 -2 AB आपके पास क्या है, ये रहा 1 -3 9 -2, और प्लस B स्क्वायर आपके पास क्या है
-3 -2 5 -3। अब इसको हल करना है। इसको हल करोगे तो वो 3 -4 4 3 अदिश गुणन से ये अंदर गुणा होगा प्रत्येक अवयव से, तो ये 2 अंदर जब गुणा होगा तो 2 1 से होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 9 से होगा तो ये हो जाएगा 18, 2 -3 से होगा -6, 2 -2 से होगा -4 और प्लस में जो है वैसा ही -3 5 -2 अब देखो प्रत्येक मैट्रिक्स 2/2 की है, तो संगत अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, मतलब योग और व्यवकलन संख्या दोनों साथ ही लगा रहा हूँ है ना। अब देखो यहाँ पर आगे इन दोनों मैट्रिक्सों को हल करते हैं पहले। तो यहाँ व्यवकलन संख्या लगाएंगे तो देखो 3 - 2 कितना बचेगा 1, यहाँ 4 माइनस कितना है 18, तो यहाँ पीछे कितना बचेगा -14 और यहाँ -4 और +6 पीछे कितना बचेगा 2 प्लस का और 3 और ये माइनस +4 कितना हो जाएगा 7 और इधर प्लस में आपके पास क्या है -3 5 -2 -3। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हल करते हैं तो देखो 1 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना बचेगा -2, -14 और +5 कितना हो जाएगा -9 और 2 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 0 तो यहाँ 7 -3 कितना बचेगा 4। यह आपका क्या आ गया RHS पक्ष हल करने पर यह आया और LHS पक्ष हल करने पर यह आया। तो देखो यहाँ पर क्या दोनों बराबर है नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू होगा किसके RHS। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको A मैट्रिक्स ये दी हुई है तथा A² -KA -2I2 जहाँ I क्या आपकी इकाई क्रम के मैट्रिक्स है, तो आप K का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा, आपको मैट्रिक्स A दी हुई है 3 4 -2 -2 और ज्ञात करना आपको ये मैट्रिक्स ए दी हुई है तथा A² बराबर क्या दिया हुआ KA -2I2। इसको तो आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन 2 और ज्ञात करना आपको K का मान। ठीक है, तो देखो आपको एक तो A² का मान चाहिए, इसलिए पहले तो आप क्या ज्ञात करो A² के लिए A.A मतलब A को A से ही गुणा करेंगे तो A² इक्वल टू आ जाएगा A मैट्रिक्स क्या आपके पास 3 4 -2 -2 इसको इसी से गुणा करेंगे तो 3 4 -2 -2 A² इक्वल टू आ जाएगा, प्रथम पंक्ति को इस सिस्टम से करोगे तो ये हो जाएगा 3 को 3 से करोगे तो 9 और प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 से करोगे तो 8। ठीक है, फिर प्रथम पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 3 को -2 से -6 -2 को -2 से प्लस का 4। सेकंड पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करोगे तो 4 को 3 से करोगे दोबारा और माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4। ठीक है, इसको हल करोगे। अब यहाँ से A² आएगा आपके पास A² इक्वल टू ये बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा आपके -2, यहाँ पर बचेगा 12 में से 8 प्लस का 4 बचेगा -8 में से 4 माइनस का 4, ये आपके पास आ गया A²। अब देखो इक्वेशन 2 से क्या है, इक्वेशन 2 A² बराबर KA -2I2। यहाँ पर मान रख दो, इसमें A² का मान क्या है 1 4 -2 -4 इक्वल टू के A का मान क्या है A मैट्रिक्स 3 4 -2 -2 और फिर है आपके माइनस में 2I2 आप यहाँ क्या लोगे समान क्रम की इकाई मैट्रिक्स। अब इसको हल करना है, इसको हल करोगे तो यहाँ से देखो इधर तो ये है 1 4 -2 -4 इक्वल टू ये हो जाएगा K को 3 से करोगे तो 3 के अधिक गुण से प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा 4K -2K -2K इधर -2 भी अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0 2 0 0 2।
अब ये दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के है तो संगत अवयवों को घटाने पर इधर तो ये है 1 4 -2 -4, यहाँ घटाओगे तो ये हो जाएगा 3k -2 -2k -0 मतलब -2k, और 4k -0 मतलब 4k, और -2k -2। अब संगत अवयवों की तुलना, क्योंकि ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो संगत अवयवों की तुलना। तो संगत अवयवों की तुलना करोगे तो जब देखो किसी भी एक अवयव की तुलना करके आपको क्या निकालना, k का मान। तो यहाँ से इजी रहेगा, देखो 4k किसके बराबर है, 4k, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आएगा, 4/4, k इक्वल टू आ जाएगा 1। आप चाहो तो इनकी भी तुलना कर सकते हो। अगर देखो मैं इनकी करूँ 3k -2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखो 3k, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3k प्लस बराबर 3, यहाँ से भी k इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या आएगी 1। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको अगर a b और c कोई 3 मैट्रिक्स से दी हुई है, तब आपको सिद्ध करना है कि फर्स्ट पार्ट में ये कि a² = b² = c² इक्वल होगा -i2, मतलब एक इकाई मैट्रिक्स के बराबर ऋणात्मक में। और सेकंड पार्ट में ये कि a b का गुणन और ba का गुणन इक्वल टू होगा c मैट्रिक्स के माइनस में, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें पहले, जिसमें आपको सिद्ध करना है a² = b² = c² इक्वल -i2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। a² के लिए a को a से गुणा, क्या आपका आयोटा 0 0 आयोटा, इसको इसी से गुणा करो, आयोटा 0 0 आयोटा से गुणा करोगे, यहाँ से a² इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, और 0 को 0 से किया 0, तो मतलब आयोटा स्क्वायर रहेगा यहाँ। अब आगे फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से आयोटा को 0 से किया तो 0, और 0 को आयोटा से किया 0, तो 0 + 0 वापस ये 0, यहाँ 0 को आयोटा से करोगे तो 0, और आयोटा को 0 से करोगे तो ये 0, 0 को 0 से किया तो 0, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। अब देखो आपको पता है कि आयोटा का मान क्या होता है, √-1, तो इस स्थिति में आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, -1, तो ये हो जाएगा -1 0 0 -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। अब यहाँ से अगर मैं प्रत्येक अवयव से माइनस बाहर लूँ तो ये क्या रहेगा, -1 0 0 1, और ये क्या आपके पास एक इकाई मैट्रिक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a² = -i, यहाँ पर i2 नाम दिया था, i2 लिख दो, इसको लिख दो आप समीकरण 1। इसी प्रकार से b² निकालेंगे, इसी प्रकार b² के लिए आपको क्या करना है, b को b से गुणा करना है, 0 1 -1 0, इसको वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है, 0 1 -1 0 से, ये क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से 0 को 0 से किया तो 0, और -1 को 1 से किया तो -1, तो 0 -1 -1। इसी तरह 0 को -1 से किया तो 0, और -1 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, और 0 को 1 से किया तो ये 0, 1 को -1 से किया तो -1, और 0 को 0 से करोगे तो 0, तो b² इक्वल टू यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 0 0 1, और इसको आप क्या, ये क्या है इकाई मैट्रिक्स, तो b² इक्वल टू क्या आएगा, -i2 नाम दे दो इसे, ये आपके समीकरण 2। इसी प्रकार c² निकाले अगर हम, c² इक्वल टू क्या आएगा, 0 आयोटा आयोटा 0, और इसको वापस इसी से गुणा, 0 आयोटा आयोटा 0, तो c² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, देखो 0 को 0 से किया तो 0, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, फिर 0 को आयोटा से किया तो 0, और आयोटा को 0 से करोगे तो 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 को आयोटा से करोगे तो ये वापस 0, मतलब 0 ही रहेगा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से किया तो 0। इसको और आगे हल करोगे तो c² इक्वल टू ये आ जाएगा
-1 0 0 -1 सी स्क्वायर माइनस फिनिश लोगे तो पीछे क्या बचेगी, एक इकाई मैट्रिक्स बचेगी 2/2 की, जिसको आप क्या लिख सकते हो I2 समीकरण 3। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों बराबर आ रहे थे, वो आ रहे में तीनों किसके बराबर है -I2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू -I2। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू -C, मतलब ये मैट्रिक्स आएगी ऋणात्मक में। तो ये आपको करना है, क्या करना है आपको, पहले ए बी मैट्रिक्स में ध्यान रखें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, तो आप ए बी मैट्रिक्स करोगे और फिर बी ए मैट्रिक्स करोगे। हालांकि ये दोनों बराबर आएगी लेकिन फिर भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। और दोनों किसके बराबर आएगी, -C के बराबर। तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है कि आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है तथा एफ ऑफ ए स्क्वायर -5a + 7i हो, तो एफ ऑफ ए ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2017-18 के सत्र में आरबीसी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 -1 1 2 2/2 की मैट्रिक्स है और आपको ज्ञात करना है, सॉरी, और ये भी दिया हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 7i। इसको आप दे दो इक्वेशन 2 और ज्ञात करना आपको एफ ऑफ ए का मान, ज्ञात करना है एफ ऑफ ए का मान। तो देखो बच्चों एफ ऑफ ए के लिए आपको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर -5a आपके पास है, आई आप 2/2 के क्रम की इकाई मैट्रिक्स ले सकते हो। तो पहले आप क्या ज्ञात करोगे, ए स्क्वायर के लिए ए डॉट ए, मतलब ए को ए से गुणा करवाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ ए मैट्रिक्स क्या है 3 -1 1 2, इसको वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा 3 -1 1 2, ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर इक्वल टू प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से तो 9, 1 को -1 से -1, वापस 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 1 को 2 से 2, -1 को 3 से -3, ये -2, यहाँ पर ये -1 और प्लस का 4। इस प्रकार से जो ए स्क्वायर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा, 3 और 2 ये हो जाएंगे 5, -5 और यहाँ पर 3, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखो इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से मान इक्वेशन ए में रखने हैं ना, इक्वेशन ए में, सॉरी इक्वेशन ए क्या, इक्वेशन 2 रखने को, इक्वेशन 2 में रखोगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या, इक्वेशन 2 ए स्क्वायर -5a + 7i, यहाँ मान रख दो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर का मान क्या है, ये रहा 8 -5 5 3 -5a, ए का मान क्या है हमारे पास 3 -1 1 2 + 7i, आई का मान क्या है हमारे पास, आई आपको क्या लेंगे, 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लेंगे, तो जिस क्रम की ये बाकी इकाई मैट्रिक्स है वही इसी क्रम, सॉरी जिस क्रम की ये मैट्रिक्स है उसी क्रम की ये मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि योग और व्यवकलन संक्रिया कब लगेगी, जब सभी मैट्रिक्स क्या हो समान क्रम की। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ ए आएगा इसको हल करेंगे तो ये 8 -5 5 3 माइनस अधिशून्य से ये अंदर गुणा होगा तो 15 -15 5 -5 10 और +7 को अंदर गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 7 0 0 7। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ अगर देखो इन दोनों को हल करें हम
तो देखो प्लस का 8 है, माइनस का 15 कितना बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, कितना बचेगा 0, -5 और माइनस माइनस प्लस 5 ये 0, 3 माइनस प्लस कितना बचेगा, माइनस का 7 प्लस इधर ये है 7 0 0 7। अब इन पर योग संख्या लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू -7 + 7 0 0 + 0 0 0 + 0 0 -7 + 7 0। एफ ऑफ ए जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगी, एक शून्य मैट्रिक्स आएगी 2/2 की शून्य मैट्रिक्स। इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन 0 के बराबर होगा, जबकि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपको ये दिया हुआ और m बिलोंग्स कर रहा है n को, मतलब प्राकृत संख्या। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो देखो इसको ध्यान से समझना आप। आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है ये, तो इसका पहले LHS पक्ष लेंगे हम, जो है आपका cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, इधर cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, और इसके गुणन में है आपके cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा और cos बीटा sin बीटा sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इनका हम गुणन करवाते हैं। देखो बच्चों, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा जब cos स्क्वायर बीटा से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, प्लस सेकंड अवयव cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा से गुणा होगा तो cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा। ये तो आपके देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर पंक्ति हम फर्स्ट ही रख रहे हैं, स्तंभ कौन सा ले रहे हैं, सेकंड, तो हम यहाँ देखो पंक्ति यही चलेगी हमारी, स्तंभ कहाँ आ गई, सेकंड। सेकंड में वापस cos स्क्वायर अल्फा को गुणा करना है इससे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा गुणा होगा किससे, cos बीटा sin बीटा से, फिर प्लस cos अल्फा sin अल्फा किससे होगा, sin स्क्वायर बीटा से, ये हो जाएगा sin स्क्वायर बीटा गुणा cos अल्फा sin बीटा, सॉरी cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणन कर दिया, अब सेकंड पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से गुणा करें, तो जब इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा cos अल्फा sin अल्फा, प्लस sin स्क्वायर अल्फा इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। फिर वापस सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, और प्लस में इधर sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ cos अल्फा cos बीटा है और इसमें भी देखो cos अल्फा cos बीटा है, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ, cos अल्फा cos बीटा, तो इधर हमारे पास पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास cos अल्फा cos बीटा, इसको से एक तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ से देखो cos अल्फा cos बीटा तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, इसी तरह इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ cos अल्फा cos बीटा है, लेकिन यहाँ पर cos अल्फा sin बीटा, तो इधर भी देखो cos अल्फा sin बीटा है, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ cos अल्फा sin बीटा, पीछे क्या बचेगा, cos अल्फा एक बार आ गया तो एक cos अल्फा बचेगा, और sin बीटा आ गया, पीछे क्या बचा cos बीटा, प्लस यहाँ से cos अल्फा बाहर आ गया sin बीटा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, इसी तरह इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर sin अल्फा sin बीटा है, लेकिन इसमें sin अल्फा है cos बीटा है, cos बीटा इसमें, यहाँ से कॉमन आएगा sin अल्फा cos बीटा,
पीछे क्या बचेगा, साइन एल्फा कोस बीटा बाहर आ गया तो कोस एल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इधर यहाँ देखो कोस एल्फा कोस बीटा है और इधर सॉरी साइन एल्फा साइन बीटा है, यहाँ पर भी देखो साइन एल्फा साइन बीटा है, यहाँ से कॉमन ले लो साइन एल्फा साइन बीटा, तो पीछे क्या बचेगा, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास है कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस एल्फा माइनस बीटा, मतलब कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस वाई का क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो है बार कोस एल्फा कोस बीटा और ये फॉर्मूला बन गया आपके कोस एल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये कोस एल्फा साइन बीटा तो है, ये फॉर्मूला बन गया कोस एल्फा माइनस बीटा का। यहाँ पर भी साइन एल्फा कोस बीटा है और ये फॉर्मूला बन गया आपके कोस एल्फा माइनस बीटा का, और इधर भी साइन एल्फा साइन बीटा है और ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस एल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखो एल्फा माइनस बीटा का मान क्या दिया है, 2m माइनस 1 बाई पाई बाई 2। प्रश्नानुसार इसको अगर देखो एल्फा माइनस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2m माइनस 1 पाई बाई 2, और यहाँ पर जो m है वो किसको बिलोंग्स करेगा, n। n प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक कोई सी भी संख्या अगर आप यहाँ रखते हो, तो देखो मैं अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो ये क्या रहेगा, पाई बाई 2। 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 से 4 माइनस 3 पाई बाई 2। 3 रखूंगा तो ये 5 पाई बाई 2, और एल्फा माइनस मतलब ये चलेगा आपके पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 इस प्रकार से चलेगा। और आप ये जानते हो कि कोस में वो मैं वैल्यू यहाँ रखोगे आप एल्फा माइनस बीटा की जगह प्रत्येक में, और कोस में देखो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 इन पर सब पर वैल्यू क्या होती है, कोस की 0। तो यहाँ से देखो अगर मैं m का मान कुछ भी रखता हूँ एल्फा माइनस बीटा अगर 1 रखूँ, कोई सा भी मान रख सकते हो आप प्राकृत संख्या में। ठीक है, 1 रखूंगा ये क्या आएगा यहाँ से पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 आप अगर यहाँ रखते हो तो यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा, कोस एल्फा कोस बीटा कोस पाई बाई 2। ठीक है, इधर भी हो जाएगा कोस एल्फा साइन बीटा कोस पाई बाई 2, और इधर ये साइन एल्फा कोस बीटा कोस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा और कोस पाई बाई 2, और कोस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 0। इस स्थिति में ये क्या आएगा आपके पास, 0 0 0 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0, जो किसके इक्वल होगा, RHS के। तो इससे आपको क्या सिद्ध होता है कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ये जो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन के। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप।